जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान गल्फ़ अपडेट। तो दोस्तों, जो आज की हमारी वीडियो है वो है नेवटेक के मतलब कि नेवटेक में एक बार फिर तब्दीली कर दी गई है। तो मेरी ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और जिन दोस्तों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट्स किए थे, पहले उनका जवाब दे देते हैं। तो जनाब मोहम्मद हारिस पूछते हैं कि क्या नेवटेक आमिल तकमील तंजील पे लग गया है। तो इस वीडियो में मैं इसका जवाब देता हूँ। तो आरिफ आरिफ हसन भाई पूछ रहे हैं कि काशिफ भाई मुसस्से में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो मेरे भाई, जो इस टाइम सऊदी अरेबिया में मैं ख़ुद भी मौजूद हूँ, तो जो मुसस्सा है ना, तो इस टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा वही चल रहा है कि आप मुसस्से के वीज़े पे आएँ, क्योंकि शर्की का जो होता है उस पे आपको अकामा भी ज़्यादा लगता है, मकतब अमल की जो फ़ीस होती है वो भी ज़्यादा देनी पड़ती है। तो इसलिए आप मुसस्से के वीज़े पे आएँ, सही है। और जनाब असद भाई पूछ रहे हैं कि मुसस्से और शर्के में क्या फ़र्क है। तो मेरे भाई, जो मुसस्सा होता है ना, तो वो एक सूदी अपने नाम पे एक मुसस्सा खोलता है, उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 बंदे रख सकता है, सही है। और जो शिरका होता है, शिरका कहते हैं, बस ये समझ लें कि मुसस्सा छोटी कंपनी को कहते हैं और जो शिरका होता है वो बड़ी कंपनी को कहते हैं। तो जो मुसस्सा है उसमें एक सूदी एक मुसस्सा अपने नाम पर रजिस्टर कराता है, उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 बंदे रख सकता है। और जो शिरका होता है उसमें से 40, 50, 100 बंदे तक भी शिरका होता है, ठीक है। यानी कि वो एक बड़ी कंपनी होती है। जो मुसस्सा होता है वो छोटी कंपनी होती है। और अगर आप आज़ाद का वीज़ा लेके आ रहे हैं तो आपको ये मैं बता दूं कि आप फ़र्ज़ी मुसस्सा का वीज़ा लें। और जो इधर सऊदीया में बंदे मौजूद हैं और वो आज़ाद वीज़ा लेना चाहते हैं, तो वो उनसे गुजारिश है कि वो किसी कफ़ील के साथ, सऊदी के साथ रब्ता करें और वो अपनी यकीन दहानी करें कि ये बंदा सही है, काम वगैरह लगवा के देगा, उसको हम पैसे देंगे, तो ये वो सब कुछ। तो आप उसे नकल कफ़ाला करा लें। तो एक और भाई पूछ रहा है कि आज़ाद वीज़े का मैंने पता किया है, तो वो कह रहा है 16 लाख रुपए। मेरे भाई, इस बारे में तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। ये आपको बता दूं कि मेरा एक दोस्त है, वो उधर सऊदी अरेबिया में, तो वो एक कंपनी में फंसा हुआ था, उसको कंपनी काम नहीं बना के दे रही थी, तकरीबन 6 साल हो गए हैं, सही है। वो आज़ाद नहीं था, वो कंपनी के वीज़े पे था। तो उसने यानी कि कंपनी को बड़ा ऊपर लेके जाने की कोशिश की, यानी कि सारा कंपनी का काम जो था उसने संभाला हुआ था। अब वो कंपनी को कहते हैं मैंने घर जाना है, ख़त्म। तो अब कंपनी ने क्या किया है, उसको उसने अकामा बना के दिया है, सही है कि अब जाओ, 1 महीना बाद छुट्टी लगाओ, गुजार के वापस आ जाओ। अब उसको पता है कि मैं अगर जाता हूँ और फिर वापस आता हूँ, तो उसके बाद ये फिर मुझे अकामा बना के नहीं देगी और मैं फंस जाऊँगा, ठीक है। अब उसने क्या किया है कि जनाब वो अभी कंपनी के अकामे पे छुट्टी गया है, तो उधर से उसने वीज़ा लिया है। उधर से इसका कोई सऊदीया में उसका कोई जानने वाला है। अब वो उसी अकामे की छुट्टी ख़त्म होगी, वापस आएगा और इधर सऊदीया में आके नकल कफ़ाला कराएगा, यानी घर से भी चक्कर लगाएगा। और उसका जो ख़र्चा है, अगर उधर 10 लाख हो रहा था तो इधर 5 लाख होगा। तो अगर आप सऊदीया में हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, कमेंट्स तो बहुत से हैं, बाकी का जवाब मैं देता हूँ। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब कि नेवटेक में कौन सी तब्दीली की गई है। तो मेरे भाई, नेवटेक पहले जो आया था उस टाइम सब ट्रेड पे नेवटेक था, कि सिर्फ ट्रेड का होगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपका इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड था, अगर आप कार ड्राइवर के वीज़े पे आ रहे तो भी आपका नेवटेक था, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्कर पे भी था, सही है। कंस्ट्रक्शन वर्कर पे भी नेवटेक था। लेकिन एक ऐसी ट्रेड बचा हुआ था जो सऊदीया में सबसे अच्छा है, अगर आप उसकी वीज़े पे आते हैं, आज़ाद आते हैं, तो वो बहुत अच्छा ट्रेड है। तो उस पे सिर्फ नेवटेक नहीं था। वो क्या था? वो था आमिल व तकमील व तंजील, यानी कि लोडिंग अनलोडिंग का जो वीज़ा था, जो लेबर का वीज़ा था, लोडिंग अनलोडिंग, उस पे नेवटेक नहीं था। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप देख लें मेरी वीडियो, कि बहुत जल्द हमारी हुकूमत पाकिस्तान लोडिंग अनलोडिंग के वीज़े पे भी नेवटेक लगवाएगी, क्योंकि अब ज़्यादातर जो वीज़े इशू हो रहे हैं वो लोडिंग अनलोडिंग के हो रहे हैं। इधर आके बंदे का अपना काम होता है। अब मैं ख़ुद भी लोडिंग अनलोडिंग की वीज़े पे आया था, लेकिन एज ए इलेक्ट्रिकल सब इंजीनियर था, तो कोई इशू नहीं है। सबसे जो बेस्ट वीज़ा है वो लोडिंग अनलोडिंग का वीज़ा है, लेकिन हुकूमत पंजाब ने इस पर भी अब नेवटेक लाजमी कर दिया है। तो अभी एक दोस्त का कमेंट आया है कि जी, सऊदी अरेबिया के वीज़े का प्रोसेस किस तरह चलता है। तो मेरे भाई, सबसे पहले आप इंटरव्यू जब देते हैं
और उसके बाद आपको वो कहते हैं कि जी आपकी सिलेक्शन हो गई, आप मेडिकल कराएँ। नॉर्मल आपको, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, सादे से आपको जवाब देता हूँ। वो कहते हैं जनाब आपकी सिलेक्शन हो गई है, आप मेडिकल कराएँ। आप मेडिकल जाके कैंपस सेंटर से कराते हैं। वो अगर आपको 1-2 दिन में रिपोर्ट मिल जाती है, वो फिट आता है, तो कंपनी आपको ई नंबर जारी करती है। यानी कि जो ई नंबर से मुराद कि आप वीज़े के लिए जो दरख्वास्त दे रहे हैं, सही है? ई नंबर इशू करती है। आप ई नंबर लेके अवामी ट्रेड सेंटर जाते हैं, वहाँ पे आप अपने फिंगरप्रिंट्स कराते हैं। वो फिंगरप्रिंट्स वाले आपको पर्चियाँ देते हैं, वो आप और ई नंबर और पासपोर्ट के साथ और अपने वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो लगा के एजेंसी पे जमा करा देते हैं। एजेंसी क्या करती है, अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो नेवटैक की रिपोर्ट भी आपको साथ देनी पड़ेगी। 20,000 साल इसकी फ़ीस है नेवटैक की। आप ये टेस्ट देंगे, आपका पास होगा, वो रिपोर्ट भी आपने साथ लगा के एजेंसी पे जमा करानी है। एजेंसी क्या करती है, वो आगे एम्बेसी में आपका केस जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है। एम्बेसी अगर कराची कौंसलेट हो तो वो कम से कम 1 महीना लग जाता है वीज़ा लगने में। अगर आपको इस्लामाबाद एम्बेसी हो तो 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो वीज़ा है वो लग जाता है। वीज़ा लगने के बाद जनाब आप जो एजेंसी वाले जिससे आप या एजेंट से वीज़ा लेते हैं उसको आप पैसे क्लियर करते हैं, वो आपको प्रोटेक्टर फॉर्म इशू करता है। आप जाते हैं रावलपिंडी, लाहौर, जिधर से भी आपको करीब पड़ता है, वहाँ से आप फिर फिंगरप्रिंट लगा के अपना प्रोटेक्टर कराते हैं। फिर वो आपको टिकट करा देते हैं। आप टिकट और वीज़ा पासपोर्ट लेके सऊदीया या किसी मुल्क में भी जाना चाहते हैं, अब आ सकते हैं। सही है? तो बाकी हमारी आने वाली वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि सिर्फ सब्सक्राइब हम इसलिए कहते हैं कि कर लें कि जो हमारी वीडियो होती है लाजमी उसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है ताकि वो आपको मिल सके। बाकी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।